नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 10 MCQs करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है, वो प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, परम पदम दिया है, फ्लो सॉल्वर दिया है, चिप्स दिया है, अनुपम दिया है। तो जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न पूरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो परम पदम दिया है, फ्लो सॉल्वर, चिप्स, अनुपम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुपम। ठीक है, ये अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अनुपम है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है अनुपम कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है, ऐसा उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। परम पदम जो है सीडेक्स द्वारा, पुणे द्वारा विकसित किया गया है। ये सीडेक्स जो है पुणे, ठीक है, परम पदम जो है सीडेक्स पुणे के द्वारा विकसित किया गया कंप्यूटर है। जबकि फ्लो सॉल्वर, ठीक है, फ्लो सॉल्वर क्या है? तो ये फ्लो सॉल्वर को किसने किया है? तो नेशनल एरोनॉस्टिक लेबोरेटरीज, ठीक है, बंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो कि क्या है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। याद रखिए, प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फ्लो सॉल्वर हो जाएगी। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा, फ्लो सॉल्वर याद रखना है आपको। फ्लो सॉल्वर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये तो नेशनल एरोनॉस्टिक लेबोरेटरीज बंगलुरु द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किसके द्वारा विकसित किया गया है? रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, USA द्वारा, जापान द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, याद रखिएगा, USA द्वारा, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारी पद्धति का उपयोग करता है, इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है? चार्ल्स बेबेज, होलरिप, लेबनिज, ब्लेस पास्कल। तो कंप्यूटर का जनक किसको समझा जाता है या कहा जाता है? ये सबको लगभग पता होगा, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ल्स बेबेज कौन है? तो ब्रिटिश गणितज्ञ है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने 1822, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 1822, ठीक है। 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, आधुनिक कंप्यूटर के विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होता है वह किससे बना होता है? सिलिकॉन, पर्ण, क्रोमियम, स्वर्ण। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन। तो आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है, ठीक है। इसका निर्माण कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1958 में, याद रखिएगा डेट 1958, ठीक है। आईसी चिप का निर्माण 1958 में किसके द्वारा? जो JS किल्वी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आईसी चिप का निर्माण 1958 में JS किल्वी और रॉबर्ट नोई द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार का पहला गणक यंत्र है। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? यानी कि कंप्यूटर पूछ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अबेकस दिया है, एनियक दिया है, मार्क 1 दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला गणक यंत्र पूछा गया है तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ, अबेकस हो जाएगा, ठीक है। तो अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। तो बेबीलोन में किया गया था इसका आविष्कार, ठीक है। यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख लीजिए,
हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का, किसी का नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो इस प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों का होता है। ठीक है, तो डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों, ये दोनों का प्रयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है ये बताना है आपको। IBM, एप्पल ने, इंटेल ने, HCL ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, इंटेल। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है? इंटेल ने किया है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। 1970, ठीक है, 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कौन सा, तो देख लीजिएगा, इंटेल 4004, ठीक है, इंटेल 4004 का निर्माण किया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो 4004 याद रखना है, इंटेल 4004। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो इंटेल कंपनी ने किया। कब किया था? तो 1970 में किया था। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का क्या नाम है? तो 4400 का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। IBM है एक चीप, एक कंपनी, कंप्यूटर का एक प्रकार, मेमोरी डिवाइस। IBM क्या है ये बताना है। एक चिप है, एक कंपनी है, कंप्यूटर का एक प्रकार, मेमोरी डिवाइस क्या है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी एक कंपनी है। IBM क्या है? एक कंपनी है, तो IBM एक कंपनी है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का फुल फॉर्म, ये भी पूछा जा सकता है। तो एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय है। प्रथम कंप्यूटर कौन सा? मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो IBM कंपनी को दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीज़ प्रयोग होता है? SSIC, MSIC, VLSIC, ULSIC। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, याद रखिएगा, ULSIC। ठीक है, तो ULSIC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म भी इसका पूछा जा सकता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, लेडी एडा एगस्टा, एप्पल कंपनी, IBM कंपनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, लेडी एडा एगस्टा। ठीक है, तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसको माना जाता है? लेडी एडा एगस्टा को माना जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज के शिष्य है ये, याद रखिएगा, ये कौन है ये पूछा जा सकता है। तो चार्ल्स बेबेज का शिष्य है ये लेडी एडा एगस्टा ने एनालिटिक इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। तो सर्वप्रथम किस में डाला था? तो एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला था, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।